आप मुझे एक बात बताइए, आपको इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? क्या मुझसे बिना पूछे आप मुझे 10 लाख रुपए नहीं दे सकती? आपको मुझ पर भरोसा है ना? ये लीजिए नीति, पूरे 10 लाख रुपए हैं, लेकिन आप मुझे टाइम से लौटा देंगे ना? मुझे भी बहुत लोगों को देने हैं। मैंने आपसे कहा ना, आपकी जरूरत पड़ने से पहले मैं आपको सारे पैसे लौटा दूं। और बालिके, अपने पति पर विश्वास करने के लिए आपको पता है कि आपको कितना बड़ा पुण्य मिलने वाला है? कितना? थोड़ा पास आइए, थोड़ा सा और। नैतिक, आप भी ना, चलिए बस बहुत हो गया, अभी सो जाइए। मैं भी बहुत थक गई हूँ, पूरा दिन शॉपिंग कर रही थी। चलिए सो जाइए। अरे नैतिक, अब ये लाइट बंद कर दीजिए ना, मुझे नींद नहीं आएगी। वैसे भी गर्मी में शॉपिंग करके मैं थक गई हूँ, प्लीज बंद कर दीजिए। आप उधर मुंह करके सो जाइए। लेकिन आपकी ये बटन्स की किटकिट से मुझे नींद कहाँ आएगी? तो आप अपने कान बंद कर लीजिए। इतना क्या जरूरी काम है? बस है अक्षरा। नैतिक, मुझे पता है आपको अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करनी है, काम है। वैसे आप बहुत थक गई, लेकिन मेरे साथ झगड़ने के लिए आपने पूरी ताकत। ठीक है, अभी जल्दी काम खत्म करके सो जाइए। नहीं हो पाएगा। प्लीज बोलते रहिए। नैतिक प्लीज, मैं डिस्टर्ब हो रही। शौर्य, कहाँ हैं आप? वर्षा, बेटा मैं बोल रही हूँ। माँ, कहाँ है शौर्य? वो शौर्य की ही राह देख रही थी, वो अभी तक ऑफिस से आए ही नहीं। अरे, अभी तक दफ्तर से नहीं लौटा है? जी माँ, आजकल ऑफिस में बहुत काम रहता है ना, दिन रात एक कर दिया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब तू अकेली है घर पे? अरे बेटा, ये तो ठीक नहीं है। तुझे चोट लगी है और पास में कोई देखने वाला भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, धनिया को भेज देती हूँ तेरे पास, मदद हो जाएगी। नहीं मैम, हम दो ही लोग तो हैं, हो जाता है। अरे बेटा, काम तो हो जाता है, लेकिन तुझे अकेले रहने की आदत कहाँ है? और फिर चोट लगी है, किसी चीज की जरूरत पड़े तो? और कुछ नहीं तो कम से कम कोई बात करने वाला तो होना चाहिए पास में। माँ, शौर्य आ गए हैं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। चलो। उसको भी बात कर देते हैं। हाँ चल, इसे यहाँ रख दे। माँ ने कहा है शगुन के साथ साथ मेवा भी भेजना है सबके लिए, और मोहित के सभी रिश्तेदारों के लिए मिठाई के साथ या तो सूट का कपड़ा या फिर कुर्ते। ये क्या है नैतिक? सॉरी
गुड बॉय, काफी सुधर रहे हैं आप। अब आप जो चाहे कह सकती हैं, जो चाहे करवा भी सकती हैं। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद जो की है, अब आप मेरी मालकिन हैं और मैं आपका सेवक। अच्छा, तो अब आप मेरे लिए कुछ भी करेंगे? ठीक है, ये लीजिए, आप इसे अच्छे से गिफ्ट रैप कर दीजिए। ये रहा टेप। नैतिक, मैंने खाने के लिए नहीं, गिफ्ट रैप करने के लिए कहा है। अक्षरा, ये बहुत ही बोरिंग। नहीं, मेरा मतलब है कि ये बहुत मुश्किल काम है। आप मुझे कोई आसान सा काम दीजिए ना, मैं कर दूंगा। अच्छा, ये बोरिंग काम है तो ठीक है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। अक्षरा, अच्छा क्या हुआ? ओह गॉड अक्षरा, आप बिना क्या करती हैं? एक मिनट रुकिए, ध्यान से करना चाहिए ना, आप भी। बस एक मिनट दीजिए, लाइए। अरे लाइए ना। बस अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ा जल रहा है। इन हाथों का जरा ख्याल रखिए, इनमें सुंदर सी मेहंदी लगने वाली है और मैं इसमें अपने नाम का एन देखना चाहता हूं। अब आपको जाना नहीं है? आप खुद भी लेट हो रहे हैं और मुझे भी लेट कर रहे हैं। हाँ। चलिए उठिए, मैं आपको आपका टिफिन दे देती हूँ। और वैसे भी आज तो बहुत जरूरी काम है। चले चले। अक्षरा बेटा, अभी तक पैक नहीं किए? माँ बस कर ही रही हूँ। माँ मैं चलता हूँ। बहू, ये सब जल्दी से कर लो, फिर इतने और काम भी तो करने। वर्षा का सामान नहीं भिजवाया अब तक? माँ आज भिजवा दूंगी, बस इन्हें टिफिन देकर आती हूँ। ठीक है, याद से भिजवा देना। जी। नाश्ते का भी समय नहीं है। चाय तो पी लीजिए, ठंडी हो गई है एकदम। रहने दो वर्षा, मेरा रुमाल दो मुझे। हेलो जी सर, मैं शौर्य बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ सर, 11 बजे की मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। जी पक्का। ओके सर। जी। इसकी भी क्या जरूरत है? मतलब? आपके पास तो टाइम ही नहीं है ना, ना ही खाने पीने के लिए और ना ही मेरे लिए। वर्षा, तुम देख रही हो ना कितना काम है मुझे, और फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। कितना काम? और कब तक चलेगा ये सब? आपके लिए तो सब कुछ काम ही हो गया है। हाँ, आजकल मेरे लिए सब कुछ काम ही हो गया है, और प्लीज तुम भी समझने की कोशिश करो, बेकार में मेरी टेंशन और मत बढ़ाओ। जी, ये लीजिए एडवांस, पूरे 10 लाख।
सर आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके पेपर्स तैयार करवा देता हूँ। जी। दत्ता जी, जी दत्ता जी। मुन्ना कटे है तू? जी वो मैं अभी ऑफिस पहुंचने ही वाला हूँ। क्यों? अरे मुन्ना, राज बन्ना ने किसी जरूरी काम से जयपुर जाना पड़ गयो है। तू जरा दफ्तर आ, बहुत सारे काम पड़े हैं और एक मीटिंग में भी जाना है। उस मीटिंग में तुम्हारे साथ रहेगा ना, वो अच्छा रहेगा। जी मैं बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। अच्छा सुन, मीटिंग 10:30 बजे की है। जल्दी पहुंच। जी दत्ता जी। वो पेपर्स मंगवा लीजिए, यहाँ साइन करना है। सर बस 2 मिनट लगेंगे, आपके पत्नी के नाम से पेपर बनवाने गया है। जी मैं रुक नहीं सकूंगा, आप एक काम कीजिए, आप पेपर्स मंगवा लीजिए, मैं बाद में आकर देख लेता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू। बस मच। गुलाबो, गुलाबो, आज सामान वर्षा के यहाँ भेज ही देती हूँ। भाभी, भाभी इनसे मिलिए, ये हमारी ब्यूटिशियन रोमा और ये हमारी भाभी अक्षरा। हाय अक्षरा। हाय भाभी, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, काफी नाम है इनका। और हमारी भाभी दीदी की शादी की इंचार्ज है, ये जो कहेंगी वही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भाभी प्लीज बताइए ना, कौन सी मेहंदी की डिजाइन चूज करें? इतनी सारी है, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। वैसे लगवानी तो मुझे भी है, चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं, दीदी के कमरे में बैठ के देखते हैं। हाँ चलिए। किससे मिलना है आपको? नैतिक सिंघानिया जी से। वो तो घर पर नहीं है अभी। मुझे कुछ जरूरी काम था, उनकी वाइफ तो होंगी ना? हाँ आप बैठिए, हम भाभी को भी बुला देते हैं। आइए। बताइए ना दीदी, कौन सी डिजाइन पसंद आई आपको? दीदी को तो वही डिजाइन पसंद आएगी जिसमें इनके उनका नाम हो, है ना दीदी? तो हम भी ऐसे डिजाइन चुनेंगे जिसमें मोहित अपना नाम ढूंढते रह जाएंगे, है ना? ये डिजाइन ठीक है, इसमें एम ढूंढना मुश्किल होगा। वैसे भाभी आप भी ऐसी डिजाइन चुनना जिसमें दादू एन ढूंढ ही ना पाए। वैसे आपकी शादी में उन्होंने एन ढूंढने में कितना टाइम लगाया था? अक्षरा क्या सोचने लगी? कुछ नहीं दीदी, बोलिए ना, आपको ये डिजाइन कैसा लगा? आप सुनिए, हमारी दीदी के हाथों को इसी डिजाइन से भर दीजिए और मेहंदी ताजे पत्तों को पीस कर ही बनाना, ताकि उसका रंग एकदम गहरा हो हमारी दीदी के हाथों में। अच्छा भाभी, अब मेरे लिए भी एक अच्छी सी डिजाइन चुनिए। हाँ मैंने तुम्हारे लिए देखी थी एक, ये वाला। भाभी कोई आया है, दादा को पूछ रहे, आप देख लीजिए जरा। आप सब लोग डिजाइन देखिए, मैं अभी आती हूँ। भाभी प्लीज जल्दी आना। हाँ कौन आया? ये भी पूछो। अक्षरा, अक्षरा बेटा ये लो। ये कहाँ गई? अरे वर्षा का सामान अब तक नहीं भिजवाया। भिजवा देना चाहिए था, घर में पहले ही इतना सामान बिखरा पड़ा है। क्या क्या ले आई है वर्षा? अच्छा भला घर बसा हुआ है, लेकिन फिर भी सामान खरीदे जा रही है। ये लड़कियां भी ना। जी इन पेपर्स पे सर के साइन चाहिए थे। ये क्या है और आप कहाँ से आए हैं? रॉयल एस्टेट से। रॉयल एस्टेट्स? अच्छा अच्छा, वो जो हम उस दिन देखने आए थे। जी बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रह गई थी इसलिए। अच्छा भाभी, भाभी प्लीज जल्दी चलिए ना, रोमा को कहीं जाना है, हमें हेयर स्टाइल और मेहंदी की डिजाइन भी तो सिलेक्ट करना है। 1 मिनट रश्मि। हाँ तो प्लीज 1 मिनट रुक सकते हैं? भाभी प्लीज चलिए, पर जल्दी चलिए। रश्मि क्या हुआ बेटा? माँ ये कुछ पेपर्स लेकर आए हैं, इन्हें नैतिक के साइन चाहिए। माँ प्लीज आप देख लीजिए ना। भाभी जल्दी चलिए, माँ देख लेंगी। हाँ चलिए। हाँ बेटा मैं देखती हूँ। जी कहिए, मैं नैतिक की माँ हूँ। जी नमस्ते। राधे कृष्ण। इन पेपर्स पर नैतिक सर के दस्तखत लेने थे, आप दे देंगे उन्हें? जी ये कौन से कागज है? जी वो 1 मिनट। यस सर। साइन करा लिया? नहीं सर, साहब तो घर पे नहीं है, लेकिन मैंने वो पेपर उनकी माँ जी को दे दिया है, वो साइन करवा के रखेंगी, मैं कल आकर ले जाऊंगा। ठीक है जी। हेलो। जी मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ। मुझे वो पेपर साइन करने थे।
जी तो मैं सोच रहा था कि अभी आके कर देता हूँ तो सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो जाएंगी। सर मैंने अपने आदमी को आपके घर पेपर्स लेकर भेज दिया है, उसने आपकी माताजी को पेपर्स दे दिए हैं। क्या? सर वो अभी वहीं पर होगा, आप पेपर साइन करके उसके हाथ से भिजवा दीजिए। अच्छा ठीक है। देख तो कैसे कागज हैं। जी सर ने एडवांस तो दे दिया था, लेकिन जल्दीबाजी में साइन नहीं कर पाए थे, इसलिए पेपर्स लेके मैं आ गया। कैसा एडवांस? जी वो अरे आप आ गए? आप वो पेपर्स ले आए? जी ये रहे सर। माँ मुझे पेपर्स दीजिए, इन्हें साइन करना है। और जो दस्तखत करने किसके वास्ते हैं? दादाजी मैं आपको अभी बताता हूँ, आप खड़े क्यों हैं? आइए सिग्नेचर्स ले लीजिए। जी लीजिए। कहाँ साइन करना? जहाँ पे क्रॉस लगे हुए। ये लीजिए। सर ये आपकी कॉपी। जी थैंक यू, अब आप जाइए। मुन्ना, ये कौन था और ये क्या कागज है? जी वो माँ मैंने एक क्लब ज्वाइन किया है, हेल्थ क्लब, ये उसका ही मेंबरशिप फॉर्म है। वो क्या हुए है? वो जगह है दत्ता जी जहाँ पर लोग कसरत करने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स होती हैं, लोग बॉडी बिल्डिंग, अपनी सेहत वगैरह बनाते हैं। आजकल के छोरे हर काम उल्टा करे हैं, सवेरे सवेरे की सैर को छोड़कर मशीना के पीछे भागे हैं। ला दे, मैं ये संभाल के रख देती। अरे नहीं माँ, मैं कमरे में जा ही रहा हूँ, मैं खुद रख दूंगा। हाँ? आप मुझे कुछ ठंडा पीने के लिए दे दीजिए। हाँ बेटा, अभी लस्सी लाई। हाँ जी। तो तबीयत खराब है मेरी, दवाई ले लेती हूँ। माँ। हेलो। कैसी है वर्षा? हाँ माँ मैं ठीक हूँ। अपनी सेहत का ध्यान तो रख रही है ना बेटा? जी माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब तो मैं घर के सारे काम खुद कर लेती हूँ। नहीं बेटा, लापरवाही मत करना, इस मौसम में और भी तबीयत बिगड़ने का डर होता है। मैं ऐसा करती हूँ, धनिया को भेज ही देती हूँ तेरे पास मदद के लिए। अरे नहीं माँ, मैं खुद कर लूंगी, पूरा दिन घर में और करना ही क्या होता है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा और बता, शौर्य का काम कैसा चल रहा है? दफ्तर से लौट आया? अरे नहीं माँ, अभी कहाँ, आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आज भी देर से लौटेगा? अच्छा और बता, तूने चाय नाश्ता किया ना? नहीं माँ, चाय नाश्ता तो सबके साथ करने में ही मजा आता है, यूं अकेले अपने लिए क्या। ऐसा कैसे चलेगा वर्षा? देख बेटा, तुझे अपना ख्याल खुद ही रखना होगा, समझे? जी माँ। वाह, ये हुई ना बात, गर्मा गर्म चाय भी आ गई।
और दादा की शादी में बैंड वालों ने कम परेशान नहीं किया, अपने बाजे ही लाना भूल गए। अब काम की बात भी कर लूं। मुन्ना के शादी के किस्से सुनते रहेंगे तो रात गुजर जाएगी। अच्छा बहू, ये तो बता कि नंदिनी के शादी के जोड़े के साथ का कुंदन हार कब तैयार होगा? वो भाभी माँ, उन्होंने कहा है कि 2 दिन में दे देंगे। बेटा फोन करके याद दिला देना, सारे काम हमें अभी कर लेने चाहिए। बहू, हिसाब किताब भी तुम अभी निपटा लो, वरना ब्याह के समय कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। जी मैं देखती हूँ। हेलो राधे कृष्ण, कैसी हैं आप? क्या? कब? लेकिन ऐसे अचानक? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब कब तय हो गया? जी खुशखबरी है। अच्छा, कौन था? अलका दीदी का फोन था। बबलू का ब्याह तय हो गया है। अच्छा? उसकी बात तो मुन्ना के ब्याह के समय ही पक्की हो गई थी, लेकिन बबलू के काम की वजह से ब्याह टलता रहा। अब देखिए अचानक सब कुछ तय हो गया है। ब्याह परसों ही है। हाँ? परसों? जी मुझे भी अजीब लगा। दीदी माफी मांग रही थी कि ऐसे अचानक सब कुछ तय हो गया। वो इसलिए कि परसों तारीख बहुत अच्छी है और लड़की के पिताजी अगले हफ्ते कनाडा जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि विलायत जाने से पहले बेटी को विदा कर दें। दीदी ने आप सबको आमंत्रित किया है। कह रही थी कार्ड का इंतजार मत कीजिएगा, फौरन चले आइए बेटे को आशीर्वाद देने। छोटी दुल्हन, बहुत अच्छी खबर दी तूने, लेकिन हम सब कैसे जाएंगे? हाँ मैं भी यही सोच रहा था पिताजी, हम कैसे जा सकते हैं? हमें तो खुद यहाँ तैयारियां करनी है नंदिनी बिटिया के ब्याह की। जी वही मैंने भी कहा, इतनी जल्दी तारीख तय करेंगे तो रिश्तेदार कैसे पहुंचेंगे, और हम तो जा ही नहीं सकते। दीदी कह रही थी कि कोशिश करो। राज बना जी, तू एक काम कर, तू छोटी दुल्हन ने अपने साथ ले जा। ना ना सुन, ये है कि हमारे घर से उस विवाह में कोई ना कोई जाना चाहिए। अरे बबलू छोटी दुल्हन का भांजा है, जे ना जावे अच्छा ना लगता। तुम्हारे दादाजी सही कह रहे हैं, तुम दोनों हो आओ। नहीं नहीं भाभी माँ, हमारे घर में भी तो ब्याह है, हम कैसे जा सकते हैं सारा काम अधूरा छोड़कर? हम नहीं जाएंगे। अब उन्होंने ऐन मौके पर बुलाया है तो वो भी समझेंगे। समझेंगे समझेंगे, हमारे घर में ऐसी कोई मजबूरी ना है कि कोई जा ना सके। इधर बहू है, हरी भाभी माँ है, ये लोग संभाल लेंगे। हाँ माँ, हम सब संभाल लेंगे, आप जाइए। और अलका बहन से कहना शादी के बाद तुरंत बहू को लेकर यहाँ चली आए, तो हम भी उसे देख लेंगे, आशीर्वाद भी दे सकेंगे और वो भी हम सबसे मिल लेगी। हाँ इस बार आने दो बबलू को, मेरी शादी में उसने मुझे बहुत चिढ़ाया था, और इस बार मेरी बारी। भाभी के सामने सारी पोल खोल दूंगा उसकी। एक बार आ तो जाए। जी तो ठीक है, 2 ब्याह हो रहे हैं, बहुत अच्छा समय है भाभी माँ। बहू तुम सब कुछ संभाल लोगी ना? माँ आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। और भाभी माँ है ना? हाँ माँ, हम भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, आप जाइए। अब ज्यादा मत सोच, तैयारियां शुरू कर दे, जा। तो ठीक है दादाजी, मैं टिकट का इंतजाम करवाता हूँ। क्या हुआ शौर्य? कुछ तो बोलिए, आप ऐसे चुप चुप से क्यों हैं? वर्षा, वो जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं।
अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे सुलझाऊं। अगर ये काम भी नहीं हुआ ना तो शौर्य, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर कोई मुश्किल है तो उसमें किसी से सलाह लेने में क्या हर्ज है? कोई तो होगा जो आपको बेहतर समझ सके, जो आपको इस मुश्किल से बाहर निकाल सके। इससे पहले भी आपने किसी न किसी से तो सलाह ली होगी ना? वर्षा, मैं तो हमेशा जी मैं आपके लिए शरबत लेके आती हूँ। चलिए, ये तो अच्छा हुआ कि अब बबलू भी शादी की बेड़ियों में फंसने वाला है, मेरी तरह। अच्छा, तो आपके कहने का ये मतलब है कि मुझसे शादी करके आप फंस गए? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अरे, मेरे कहने का तो ये मतलब था कि मैं आपके प्यार में फंस गया हूँ। अरे वैसे अक्षरा, बबलू के आने से शादी में मजा बहुत आएगा। क्यों? अरे आपको याद नहीं कितना बड़े फन्ने खाए हैं वो? मतलब उसको अपनी पढ़ाई करने में कितना मजा आता है, और वैसे भी उसकी नई नई शादी होने वाली है, तो न जाने अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए वो क्या क्या नहीं कहेगा। वैसे नैतिक, आप कहीं इस बार भी हमारी शादी की तरह मुंह फुला के फोटो तो नहीं खिंचवाएंगे ना? नहीं। हेलो बाबूजी। शौर्य बेटा, कैसे हो? राधे कृष्ण बाबूजी, मैं ठीक हूँ। बहू की तबीयत अब कैसी है? जी बाबूजी, वर्षा बिल्कुल ठीक है। बाबूजी वो हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? बाबूजी, मेरे काम में कुछ अड़चन आ गई है, तो उसी सिलसिले में आपकी मदद। तुम बस बेझिझक होकर कहो, क्या बात है? सब सामान आ गया? जी। अरे माँ, आप मिठाई तो भूल ही गए। अरे मुन्ना, छोटी दुल्हन, ये मेरी तरफ से दे देना। भाभी, आप क्या भेज रही है बबलू भैया की बीवी के लिए? पगली, अक्षरा को कुछ भेजने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। ले मुन्ना। अरे भाई, आप लोगों की बातें खत्म हो चुकी हो तो चलें? जी अच्छा भाभी माँ, चलते हैं। हमारी तरफ से ना आ सकने पर सबसे क्षमा मांग लेना है। बहू, सब संभाल लेना, तुम्हारे भरोसे सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। ध्यान रखना बेटा। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा, आप आराम से जाइए। और क्या माँ, आप शादी एंजॉय कीजिए, बहुत हंगामा होगा माँ। अच्छा भी बैठो तुम लोग, एयरपोर्ट पहुंचने में भी वक्त लगेगा। अरे नंदनी की माँ, सबने निमंत्रण पत्र भेज दिए हैं ना? हाँ हाँ। हेलो मैडम, मैं गिरधर सुनहार बोल रहा हूँ। वो आपके कुंदन के गहने तैयार हो गए। मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही जल्दी तैयार कर दूंगा। अच्छा, सब तैयार हो गया, कुछ रह तो नहीं गया ना? अरे मैडम, बिल्कुल तैयार है।
आप चिंता ना कीजिए, मेरा आदमी आपके पास में गहने लेकर आ जाएगा। आप देख लीजिए और पैसे दे दीजिए। अच्छा, रखता हूँ। सुनिए, आप किसी को मत भेजिए। क्यों मैडम? मैं खुद ही पैसे देने आ जाऊंगी। अरे मैडम, आप चिंता मत करिए, वो आदमी हमारे भरोसे का है। मेरा मतलब वो नहीं है। दरअसल बात ये है कि मैं उधारी से आ रही हूँ, तो आते वक्त आपसे सारी चीजें ले लूंगी। जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, मैं जाऊं। बहू, वो स्टील के बर्तन वाले को भी बोल देना, अब तक बर्तन भेजे नहीं है। क्या हुआ? नैतिक, हमें अभी सुनार के पास जाना होगा। क्यों? आप चलिए तो मैं रास्ते में बताती हूँ। चलिए चलिए। वर्षा भाभी, अरे धनिया, कैसी है? और तू बता, आज इधर कैसे आना हुआ? हाय मोरी मैया, वो बड़ी माँ है ना, इतनी चिंता कर रही थी आपकी। वर्षा भाभी अकेली है, कैसे सब काम करेंगी, बस मुझे भेज दिया और ये भी भेजा है आपके लिए। माँ भी ना बहुत चिंता करती हैं। अच्छा, आपकी तबीयत कैसी है वर्षा भाभी? ठीक है। और माँ की तबीयत कैसी है अभी? अच्छी है। शौर्य दादू कब आएंगे? उनका पता नहीं, हो सकता है आज भी आने में देर हो जाए। एकदम अकेली पड़ जाती है ना। कितने का है? 50 रुपये। थैंक यू। नैतिक उनके पैसे देने की बात कैसे टाले, बताइए ना, कैसे देंगे हम उन्हें? कुछ कह देंगे। क्या कह देंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं उनने घर फोन कर दिया तो क्या होगा? मैं सबसे क्या कहूंगी? नैतिक, आपने वो पैसे लिए ही क्यों? और ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था कि शादी के रखे हुए पैसे आपको लेने पड़े? अगर हम घर में बता देते तो कम से कम वो ये तो नहीं सोचते ना कि हमने बिना बताए कोई काम किया है। अब मुझे क्या पता था कि आज ही गहनों के पैसे देने पड़ेंगे। नैतिक, अब हमें घर में सबको बता देना चाहिए, देर से ही सही, लेकिन आगे से कोई सवाल तो नहीं करेगा ना? क्या सोच रहे हैं? अक्षरा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो। मैं जानता हूँ कि मेरे कहने पर ही आप सबके सामने चुप हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें सबको सच बता देना चाहिए तो यही सही है। मैं जो करना चाहता था वो नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे कारण आपसे कोई भी सवाल करे या फिर कोई भी गलतफहमी हो। नैतिक, ऐसा क्यों होगा? आपके पैसे आ जाएंगे ना? हाँ अक्षरा, बस किसी तरह अगर मैं ये गहनों का बिल 2 दिन के लिए टाल सकूं तो सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अक्षरा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, बस आप वहां चुप रहिएगा, मैं सब संभाल लूंगा। ये रहा आपके कुंदन हार का सेट, और ये जड़ाऊ कंगन, ये नवरत्न हार, सब बिल्कुल तैयार है। कहिए तो पैक कर दूं? क्या सोच रहे हैं आप? यही कि आपने तो सब बहुत जल्दी तैयार कर दिया, मुझे तो लगा था 2 दिन और लगेंगे। अरे भाई, सिंघानिया साहब की बेटी की शादी समझो हमारे घर की शादी। हमने तो कारीगर ज्यादा इसलिए बिठा दिए थे कि समय से पहले तैयार हो जाए। नहीं, ये डिजाइन बिल्कुल गड़बड़ कर दी। आपको जैसा कहा था वैसा बना के दीजिए, तभी हम लेंगे। चलो।
ये डिजाइन में वो बात नहीं। जी क्या मतलब? देखिए ये काफी पुराने किस्म का है, थोड़ा सा डिजाइन और मॉडर्न होना चाहिए। अरे सर यही तो खूबसूरती है इसकी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये सफेद मोती की जगह हरे मोती होने चाहिए थे, और ये झुमके तो इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। सर ये बिल्कुल ठीक है और मैचिंग है, इसके बारे में आप चिंता ना करिए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप इसे चेंज करवा दीजिए और 2 दिन में तो ये हो भी जाएगा। देखिए सर आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, हमें वही करना होगा जो आप चाहेंगे, और हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इन चीजों के पारखी भी हैं। आप चाहें तो मैडम से पूछ लीजिए, मैडम क्या आपको इसमें कुछ कमी लगती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस झुमके के डिजाइन को बदल देना चाहिए? जी मुझे ये डिजाइन पसंद है, बल्कि बहुत पसंद है। बस आपसे एक छोटी सी विनती है, मेरी सासू माँ को भी ये पसंद आना चाहिए। दरअसल वो इस वक्त एक शादी में गई हैं, 2 दिन बाद लौटेंगी। अब उनकी राय भी जानना जरूरी है, तो क्या तब तक आप ये सारे जेवर अपने पास रखेंगे? हम बाद में सारे जेवर एक साथ ले लेंगे आपसे। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, ये भी जरूरी है कि हम अपने बड़ों की राय लें। बाद में चीज आपके पास में है, जब चाहे ले जाएं। ठीक है, अब हम चलते हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वर्षा, वर्षा कहाँ हो? अरे आई पापा आई। जल्दी आओ। क्या हुआ शौर्य, आज आप जल्दी आ गए? पहले अपनी आंखें बंद करो। अरे करो ना। टन टन। अब आंखें खोलो। ये किस खुशी में? तुम्हारे लिए। लेकिन क्यों? ऐसे ही मेरा मन हुआ तो ले आया। पकड़ो। वर्षा वर्षा वर्षा, आज मैं बहुत खुश हूँ। कहीं आपका प्रेजेंटेशन हिट हो गया है सर। और पता है वो लोग मेरे काम से इतना खुश हुए कि मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। सच? मेरी पहली कामयाबी है ना। मैं अभी आपका मुंह मीठा कराती हूँ। और मैं घर पे फोन करके अभी बता देता हूँ। ठीक है जल्दी जाओ। हेलो माँ। हाँ शौर्य, आज जल्दी कैसे आ गए घर? जी माँ, माँ वो मेरा काम हो गया ना, पिछले दिनों में। तुझे हो क्या गया है शौर्य? दिन रात काम में ही उलझा रहता है। वो बच्ची जो सब कुछ छोड़कर तेरे साथ चली गई है, उसका ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? किसी की परवाह नहीं रह गई है तुझे। तुझसे कहूं भी तो क्या? लेकिन माँ सुनिए तो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, बहुत सुन ली है तेरी। क्या हुआ शौर्य, क्या कहा माँ ने? कुछ नहीं। शौर्य हेलो। हाँ बेटा। माँ सबको कह देना हम पहुँच गए। जी माँ। अच्छा ये बताइए वहाँ का माहौल कैसा है? शादी तो बड़ी धूम से होगी। धूम क्यों नहीं होगी, तेरे बबलू भैया हमें देखकर बहुत खुश हुए, तुझे याद कर रहे थे। अब पहले भाभी माँ को फोन दे। भाभी माँ आपसे बात करनी है। ला छोटी दुल्हन, ठीक से पहुँच गए ना? जी भाभी माँ, सब यहाँ पर आपको और दादाजी को बहुत पूछ रहे हैं। भाभी माँ, महाराज जी को मैंने कहा था आटा पिसवाने को, उन्होंने पिसवा लिया क्या? हाँ हो गया है। और भाभी माँ, मेहमानों के लिए चद्दर निकाल के आई थी, वो ऊपर वाले। अरे बाबा निकाल दिए है, निकाल दिए है। तू अब ये सब सोचना बंद कर, वहाँ बैठकर तू यहाँ की चिंता करेगी? चिंता कैसे नहीं होगी भाभी माँ, सब कुछ ऐसे ही बीच में छोड़कर आ गई। आपको बताना भूल गई थी, मैंने लहंगा दे दिया है गोटा लगने के लिए, रश्मि को भेजकर मंगवा लीजिएगा। हाँ। और बहू ने नंदिनी के गहनों के लिए फोन किया क्या? कहकर तो आई थी, लेकिन आप एक बार पूछ लीजिएगा, ऐसे मामलों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। छोटी दुल्हन, बहू सारा काम अच्छे से संभाल रही है, तो चिंता मत कर, तू बस शादी में ध्यान दे। और सुन, सबको अच्छे से न्योता देना। हाँ जी भाभी माँ, रखती हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे लॉक कर रही थी जैसे इसमें पता नहीं कितने पैसे हो। वैसे आपको इसको लॉक करके ही रखना चाहिए ताकि किसी को पता ना चले कि इसमें पैसे तो है ही नहीं। बड़ी हंसी आ रही है ना आपको? आप ही ने मुझे फंसाया है। सच। वैसे आज तो जरूर फंस जाते हैं हम लोग। अब वो अगर सोनार आ जाता तो थोड़ी देर के लिए तो मैं भी टेंशन में आ गया था अक्षरा, लेकिन फिर मेरी समझदार बीवी के एक सच ने बिगड़ती बात बना दी। बचा लिया आपने। नैतिक, अब हम बच्चे नहीं हैं। देखिए, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है। हर टाइम एक खटका लगा रहता है। इस डर से तो अच्छा है कि हम सबको सब कुछ बता दें। नहीं अक्षरा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां के आने तक कोई हमसे पैसे नहीं मांगेगा और शादी होने से पहले मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। बस अब आप ज्यादा मत सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अक्षरा, कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, आज से हमारे नए ब्रांच मैनेजर अपनी सारी फाइल्स पर इस पेन से साइन करेंगे। क्या हुआ? अरे, तनख्वाह बढ़ने पर, तरक्की मिलने पर तो सबके जोश बढ़ जाते हैं और आपका जोश ठंडा हो गया। सर, अभी तो आपको बहुत तरक्की करनी है। ये सुबह सुबह कौन आ गया? मैं देखता हूँ। बाबूजी, जीते रहो बेटा। आइए ना, आइए ना, आइए। खुश है बेटा, खुश है। बस आइए ना, बैठिए। बैठिए दादी। शौर्य बेटा, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो। मुबारक हो बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हाँ, बहुत मीठा होता है, इसीलिए आज हम सबको मिठाई चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे घर पर पहली बार बाऊजी आए। मैं आप सबका मुंह मीठा कराती हूँ। क्यों शौर्य, माँ से इतना नाराज है कि इतनी बड़ी खबर भी नहीं दी? वो तो वर्षा ने हमें फोन करके बताया, वरना पता तक नहीं चलता। बड़ी माँ, आपने तो दादू को डांटा था ना, अभी तो उनको एक गिफ्ट चाहिए, वरना वो नहीं मानेंगे, है कि नहीं दादू? हाँ हाँ। ये लीजिए, मिठाई दिया। पहले तो हेलो। Congratulations! थैंक यू सो मच। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। आज घर पे बाबूजी, माँ, दादी, काका, काकी सभी आज यहाँ हैं ना। सॉरी दादू, हम लोग आ नहीं पाए, वो मेहमान आने वाले। अरे पगली, कोई बात नहीं, मुझे पता है शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा दादू, हम नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ट्रीट रह गई। हमें ट्रीट चाहिए। अरे हाँ हाँ, जरूर तुम्हारी ट्रीट तुम्हें मिलेगी। जहाँ कहोगी, जहाँ बोलोगी वहीं मिलेगी। अक्षरा, वर्षा से बात करो। हाँ
अक्षरा, पहले तो तू मुझे ये बता, तू घर पे क्यों नहीं आई? शिकायत बाद में, पहले मेरी बात सुन। अच्छा। दादू, अरे ले अक्षरा, तेरे शौर्य दादू का तेरी तरफ से मुंह मीठा करा दिया है। चल तुझे थोड़ी देर में करती हूँ। बाय। अरे क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। कल जब मुझे पता चला कि मेरा प्रोजेक्ट पास हो गया है तो मन में एक अजीब सी खुशी हुई। मन में आया कि भाग के दौड़ के आप सबके पास आऊं और दिखाऊं कि ये देखिए। लेकिन जब परिवार ही पूरा ना हो तो खुशी भी थोड़ी हो गई। मेरी हर कामयाबी के पीछे मेरे बाबूजी का हाथ रहा। जानते हैं बाबूजी, वर्षा मुझसे पूछ रही थी कि जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूं, दुखी होता हूं तो किससे सलाह लेता हूं। जानती है माँ, मेरे सामने किसका चेहरा है? मेरे बाबूजी का। तो आप सबके बिना मैं क्या हूं? पता नहीं किस धुन में मैं अकेला चल पड़ा। आप सबको अकेला छोड़कर मैं खुद आधा अधूरा रह गया हूं बाबूजी। माँ, क्या आज अपने बेटे को डांट कर घर चलने के लिए नहीं कहेंगी आप? बेटा, अपने घर चलो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई, लेकिन प्रबंध बहुत ही अच्छा था। उन्होंने एक एक चीज का ध्यान रखा था भाभी माँ। अरे वाह। हाँ दादाजी, इंतजाम बड़ा अच्छा था। मेहमान भी बहुत तारीफ कर रहे थे। खुश रहो बेटा। एक बात तो माननी पड़ेगी, बबलू ने इतने कम दिनों में बड़ा अच्छा इंतजाम किया था। लगता है शादी बहुत अच्छे से हुई है। आप लोग खुशी खुशी लौटे। राज बना जी, अब तू जहाँ का सारा काम देख ले। आज से मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। ठीक है दादाजी। इस समय क्या करना है बता दीजिए। माँ बताइए ना, नई भाभी कैसी थी? उसे सांस तो लेने दे। एक दो दिन में आएगी, फिर खुद ही देख लेना। अब बात करने दे हमें। भाभी माँ, यहाँ सब ठीक था? हाँ बिल्कुल। अरे मुन्ना, नंदनी के घर का क्या हुआ? जी सब तैयारियां हो गई हैं, सारे कागजी काम भी हो गए। मैंने कोई बतावे था
वहां लोगों के सारे बंगले बिक गए। हाँ दत्ता जी, वो घर है ही इतने अच्छे, इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन है, बस एक ही नजर में इतने भाग है कि कोई भी खरीद ले। मुझे एक जरूरी काम है, मैं बस अभी आया। अंशु, अरे अंशु रुको तो सही, ये पूजा के लड्डू हैं, मैं तुम्हें दूसरा दूंगी ना, इसे वापस रखो, मैं पक्का कह रही हूँ दूसरा दूंगी मैं तुम्हें। अंशु, अरे वाह अंशु, वेरी गुड, और भगा अपनी वर्षा भाभी को, इसी बहाने से थोड़ा कम तो हो जाएगी। क्या माँ, देखिए ना इन्हें, मुझे हमेशा ऐसे चिढ़ाते रहते हैं। खबरदार जो मेरी बहू को कुछ कहा तो एक लगाऊंगी। अरे अब लाओ इधर दो, देखो तो इसे। अब लग रहा है ये अपना घर। ये सुबह सुबह साड़ियों का मेला कैसा लगा? अरे कल नंदिनी बिटिया की मेहंदी है, अब समय नहीं है, इसलिए साड़ियाँ देख रहे हैं। दादा, मुझे समझ में नहीं आता, कोई भी फंक्शन हो, इन औरतों को नई साड़ी खरीदने का बहाना चाहिए। काका, बाकी औरतों का तो पता नहीं है। हाँ, अगर वर्षा को एक ही साड़ी दोबारा किसी फंक्शन में पहननी पड़ जाए ना, तो बस आसमान ही टूट पड़ता है। मैं कहाँ, क्यों पहनेगी दोबारा? हम तो चाहते हैं कि नंदिनी की शादी में हमारी बहू सबसे अच्छी साड़ी पहने। चल बेटा, देख ले अपने लिए। जी माँ। ये देखिए, अरे वाह, और बबलू की बहू कैसी है? बहुत प्यारी है भाभी माँ। दीदी चुनकर बहू लाई है अपने लिए। पढ़ी लिखी है भाभी माँ, लेकिन घर का एक एक काम जानती है। माँ, आपका ब्लाउज और साड़ियों पर फॉल भी लग गया है। अरे वाह, तुमने सब कुछ करवा लिया। चल। अरे इतनी छोटी आस्तीन, ये मैं कैसे पहनूंगी? तुमने देखा नहीं बहू? अब ब्लाउज लेने से पहले देख लेना चाहिए था। माँ, वो मैं जल्दी जल्दी में ले आई। और देखिए, उससे कहा था सुनहरा गोटा लगाने को, चांदी की लेस लगा दी। हाँ माँ, मुझे नहीं पता था। हाँ बेटा, गलती तो उसी की है। मैंने इतना समझाया था, लेकिन देखिए अब आज ही जाकर ठीक करवाना होगा भाभी माँ। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ी, बहुत प्यारी है। तो तेरी बिंदिया भाभी ने दी है, बबलू की दुल्हन। हाँ भाभी माँ इतनी समझदार लड़की है, जैसे ही उसे पता चला कि नंदिनी का ब्याह हो रहा है, उसने अपने सूटकेस में से सबसे अच्छी साड़ी निकाल के दे दी, कहा उसकी तरफ से नंदिनी के लिए। अच्छा, बहुत समझदार लगी मुझे। आप जानती हैं, जैसे ही उसकी शादी तय हुई, उसने पता लगाया कि सास ससुर को क्या पसंद है, और ब्याह होने से पहले ही सबकी पसंद जानकर सब सीख लिया। वरना आजकल की लड़कियां तो ब्याह होने के बाद अपना तरीका चलाने की कोशिश करती हैं। हमारी अक्षरा भाभी ने भी तो आते ही सब कुछ सीख लिया था। जब आप नहीं थी छोटी माँ, तो सारी भागदौड़ अक्षरा ने ही की है, सब कुछ अकेले ही संभाला है इसने। हमारी भाभी बेस्ट है, नंबर 1। हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रही हूँ कि तेरी भाभी नंबर 1 नहीं है। मैं जानती हूँ, मेरी बहू बहुत मेहनत कर रही है। अरे भाभी माँ, ये देखिए, मैंने सगाई की रस्म के लिए थोड़ी बहुत खरीदारी वहीं कर दी। कैसी है? ये तो बहुत सुंदर है, भारी है। हाँ, लो बेटा, ये तुम दोनों की तरफ से मोहित के लिए, कल उसे दे देना। अब इसे संभाल के रख लो पैसों के साथ, दराज में ताला लगा देना। शादी ब्याह का घर है भाभी माँ, सब कुछ संभाल के ही रखना चाहिए। हाँ हाँ, मैं अभी कुछ करता हूँ मामा जी, आप चिंता ना करें। बस आप वहीं रुकिए, मैं गाड़ी ड्राइवर दोनों को भेजता हूँ। हाँ आप मामा जी, पता नहीं चूक कैसे हो गई, पर आप वहीं रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है जी। मामा जी और मामी बस स्टेशन पे खड़े, कह रहे हम पहुंच चुके, कोई लेने क्यों नहीं आया। अब मुझे लगा वो ट्रेन से आएंगे, मैंने गाड़ी भेज दी रेलवे स्टेशन। बस स्टैंड पे वहाँ लोगों ने बताया ना था कि
कि वो बस से आ रहे हैं? जी मुझसे गलती हो गई। मामा जी ने बताया था, उनका फोन आया था, लेकिन ऋतुराज के ब्याह के लिए हम निकल रहे थे और मैं बताना भूल गई। आप भी ना गायत्री जी, अब क्या करें? मैंने सारी गाड़ियां और ड्राइवरों को भेज दिया है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर। अब वहां से बस स्टैंड पर पहुंचने तक 1 घंटा चाहिए। अब मैं किसे भेजूंगा? मामा जी के साथ ही ऐसा होना था, अब आकर तूफान खड़ा कर देंगे। दादाजी मैं खुद चला जाता हूँ टैक्सी लेकर वहां। अरे तू क्यों जावे है? मुन्ना कट्ठे है? जी मुझे नहीं पता, वो कह के गया है जल्दी आ जाएगा। मैंने ना यही बात भावे ना है मुन्ना की, जब भी जरूरत पड़े है मुन्ना गायब। जब भी वो बिना बताए जावे है तो कोई वहां से पूछे क्यों ना है कि कट्ठे जा रहा है। नैतिक जी ये हैं बाकी के पेपर्स और इसमें एडवांस पेमेंट का लेटर भी। थैंक यू जी, मैं चलता हूँ। नहीं बैठिए ना, कुछ चाय कॉफी। अरे नहीं थैंक यू। एक्चुअली घर में शादी है, मुझे जाना होगा। बहुत सारे मेहमान भी आ रहे हैं और मुझे बहुत काम है। ये कुछ घर के कैटलॉग्स, इनमें घर के डिजाइन्स हैं। आप जो डिजाइन पसंद कर देंगे उसको हम करवा देंगे। जी मैं ये सब बाद में देख लूंगा। ओके थैंक यू। वेलकम सर। मुन्ना से कहती हूँ फौरन मामा जी को लेने चला जाए। ये किसका फोन? कहीं नैतिक जी तो अपना फोन नहीं भूल गए? फोन क्यों नहीं उठा रहा बेटा? हेलो मुन्ना, तू कहाँ है बेटा? आप कौन बोली है मैडम? जी आप कौन बोल रहे हैं? नैतिक सिंघानिया कहाँ है? वो दरअसल नैतिक जी अपना मोबाइल हमारे ऑफिस में भूल गए। क्या? अरे हो सकता है घर पे कुछ इंपॉर्टेंट काम हो, एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ। यहाँ तो कहीं अरे फोन कहाँ गया? कहीं एजेंट के पास से तो नहीं छोड़ दिया? मामा जी मैं बस आपको लेने आ ही रहा था। हाँ वो क्या है, घर पर ड्राइवर नहीं था और मुन्ना भी बाहर गया है, इसलिए। अरे कोई बात नहीं, पास में ही तो है बस स्टैंड। इन्होंने कहा हम खुद ही चलते हैं। अच्छा किया ना जो चले आए, इन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं थी हमारी। भाई ऐसे ही करते हैं यहाँ मेहमानों का स्वागत। ना मामा जी ऐसी बात ना है, क्या है कि हमें लगा कि आप ट्रेन से आवेंगे। रहने दीजिए, हमने सब बता दिया था पहले ही दुल्हन को। क्षमा करें मामा जी, वो मैं भूल गई थी कि। बस हमें सब मालूम है, हम भूले नहीं है दद्दा जी। आपके यहाँ की तो परंपरा ही यही है। आपके बाबूजी ने अपनी मौसेरी भांजी की शादी में हमको न्योता तक न दिया। पूरे खानदान में कितना शर्मिंदा होना पड़ा था। राधे कृष्ण। ठीक मामा जी, जो होना था सो हो गयो। भूल होगी मारे से। यह है कि बहू ने अचानक एक ब्याह में जाना पड़ा, तो बताना भूल गई। अब ये बताइए, नंदनी बिटिया तो आपकी अपनी है ना? अरे बेटी का ब्याह है। और क्या? और मामा जी आप तो रिश्ते में सबसे बड़े हैं, इस ब्याह में हर कार्य हम आपसे पूछ के ही करेंगे। अरे तो इसीलिए तो आई हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होने देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि खानदान की मान और प्रतिष्ठा बनी रहे। जी वो मेरा फोन। हाँ लीजिए, आपकी माताजी का फोन आया था।
क्या माँ का फोन आया था? जी। आपसे बात हुई? हाँ, बात हुई उनसे। अब तो माँ को सब कुछ पता चल गया होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? एक खटका लग गया है मन में। किस बात को लेकर? मामा जी को लेकर। क्यों? नंदिनी और मोहित का ब्याह हमारे लिए कितना अहम है, लेकिन डरती हूं कहीं मामा जी का स्वभाव हमारे लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दे। हर चीज में कमी निकालने की आदत है उनको। जब उन्हें नंदिनी और मोहित के बारे में पता चला था तो कितने नाराज हुए थे। कहीं ब्याह के समय कुछ कह दिया तो? जी आप उनसे एक बार बात करिए ना, सब कुछ समझा दीजिए। दत्ता जी और भाभी माँ कितने अरमान से बेटी का ब्याह कर रहे हैं, कहीं बात बिगड़ ना जाए। अच्छा, वो आपने माँ से कुछ नहीं कहा, नहीं तो मैं उन्हें सरप्राइज ही दे पाता। थैंक यू सो मच। सर, इसमें थैंक यू की क्या बात है? जैसे ही आपकी माताजी का फोन आया तो मैंने बता दिया कि आप अपना फोन भूल गए, तो उन्होंने फोन कट कर दिया। शायद वो जल्दी में थी। तुम्हारे माँ बाबूजी ने कैसे दिल कड़ा करके तुम्हारी विदाई की होगी, उसी पीड़ा को आज मैं महसूस कर रही हूँ। 28 साल तक उसकी शादी का सपना संजोया है मन में मैंने। आज वो घड़ी आ गई, लेकिन ना जाने क्यों मन में एक टीक सी उठ रही है। हे भगवान, उसे विदाई करने की मुझे शक्ति दे। भाभी माँ ऐसा मत कहिए। आप ही तो चाहती थी ना कि दीदी का अपना घर बसे, उन्हें उनकी सारी खुशियां मिल जाएं। तो आज आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? आप चुप हो जाइए, वो आपकी आंखों में आंसू देखेगी ना तो और दुखी हो जाएंगी। चलिए चलिए उनके पास बैठते हैं। तोड़ के एक दिन उड़ जाएगी।
छोड़ अकेली अब फुल से उड़ जाएगी, तेरी बेटी अब जाके परदेस में बस जाएगी। सोन चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी, पिंजरा तोड़ के एक दिन उड़ जाएगी। रस्म क्यों बेटी के विदा होने की बनी, गुड़िया ही रहती होती है बेटी क्यों बड़ी। माँ बेटी की जुदाई हो माँ बेटी की जुदाई का दर्द सह ना पाएगी। हाँ इन अखियों से आंसू की धार बहती जाएगी। सोन चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी, पिंजरा तोड़ के एक दिन उड़ जाएगी। रीत ये सबको ही निभानी पड़ती है, तीस जुदाई की ये सहनी पड़ती है। ये सच है कि बेटी ससुराल एक दिन जाएगी, घर उसका वही है यही फर्ज वो भी निभाएगी। सोन चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी, पिंजरा तोड़ के एक दिन उड़ जाएगी। चाबी कहाँ है बेटा? अपने पास रखा करो। अब जाओ जल्दी से नेक का सामान और अंगूठी ले आओ। गायत्री बहन, अब हमें चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अभी कैसे, अभी तो आपको नेक देना है। जी आप बिराजिए, हम बस 1 मिनट में आए। क्या हुआ बेटा, जाओ ना। माँ वो मेरी चाबी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है मतलब? तुमने कहाँ रखी है? ले आओ। यही मैंने कमर में रखी थी ना, आपको दिखाई भी थी। अक्षरा, चाबी घुमा दी तुमने। जानती हो ना अलमारी में कितनी चीजें पड़ी हैं, जेवर हैं, इतने सारे पैसे हैं। हाँ शादी ब्याह का घर है बहू, अगर कुछ हो गया तो अब क्या करें? नेक देना है सबको। ढूंढो चाबी जल्दी। मामी जी, मेरी चाबी। भगवान का शुक्र है मिल गई मुझे। मैं नेक लेकर आती हूँ, तुम सबको संभालो। क्या हुआ? और साथ इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? कुछ नहीं, वो मेरी चाबी नहीं मिल रही थी। नैतिक, माँ को रोकिए, जल्दी रोकिए। माँ नेक का सामान निकालने गई है लॉकर में से, अगर वहां पैसे नहीं दिखे उन्हें तो। अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगा? सामान ही तो निकालेंगी।
और लॉकर में पैसे थोड़ा गिनने बैठेंगी। नैतिक ने का सामान अलमारी में ही रखा है। उन्होंने मुझे कितनी बार पैसे निकालते रखते देखा है। अगर वहाँ पैसे नहीं दिखे तो? हाँ आप रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। अक्षरा बेटा, वो तू क्या बात कर रही थी जमाई सा से? पैसों के बारे में? कहाँ है पैसे? लेकिन पैसे गए कहाँ? माँ, वो नैतिक को पैसों की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में लौटा देंगे और घर में किसी को भी इस बारे में नहीं पता है। अच्छा, तू बेटा मैं कुछ मदद करूं या तेरे बाबूजी से बात करूं? नहीं नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नैतिक है ना, वो सब संभाल लेंगे। तो फिर इतना परेशान क्यों हो रही है? चल आप बैठिए, मैं सबके लिए ठंडाई मंगवा लेती हूँ। परेशान मत हो। अक्षरा, माँ जल्दी से ऊपर जाओ, मुन्ना को चोट लग गई। क्या? हाँ, मैं दराज खोल रही थी तो अचानक उसका हाथ बीच में आ गया, कलाई पे लगी है। मुझे क्या पता था वो हाथ डाल देगा। कह रहा था मेरी मदद करने आया है। बेटा जल्दी से उसकी कलाई पर बर्फ लगाओ। जी माँ, माँ आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे आपने हाथ पे फूंक दिया, सारा दर्द छूमंतर हो गया। ये लीजिए नेक का सामान। तू सच बोल रहा है ना? इतनी जोर से चीखा था, मेरी तो जान ही निकल गई। ला मुझे देखने थे। अब ठीक है माँ। छोटी दुल्हन चलो ना, सब लोग राह देख रहे हैं। जी भाभी माँ, आओ बेटा। ये नंदिनी के भाई और भाभी की तरफ से। लेकिन माँ ये सब तो रस्मों का हिस्सा नहीं है, तो फिर क्यों दे रही हैं? ये एक साले की तरफ से अपने जीजा जी के लिए। सगाई का दस्तूर है बेटा, ये तो लेना ही पड़ेगा। शगुन का है सब। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं। अक्षरा बेटा सामान। गुलाबो, महाराज जी के साथ मिलकर ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दो, ये सब साथ में जाएगा। खुश रहो बेटा। जीती रहो। वैसे हमारी भी सगाई अभी भी हुई, लेकिन आपने मुझे कोई तोहफा नहीं दिया। बहू, बहू सारा सामान रखवा दिया ना? जी भाभी माँ, रखवा दिया। अब महाराज जी ये सब आप बाहर ले जाइए, मैं और लेकर आती हूँ। खुश रहे बेटा।
नंदिनी और तू खुश रहना। सुन बेटा, अपना ध्यान रखना और वो पैसों का मामला ठीक से संभाल लेना। माँ आप चिंता मत कीजिए, नैतिक है ना, वो सब संभाल लेंगे। ठीक है बेटा, चल। आप लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। सब आपकी कृपा है जी। हमारी कैसी कृपा, वो तो भगवान की कृपा है जी। अब आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दादाजी अब हमें भी आज्ञा दीजिए। धन्यवाद विशंबरनाथ, जो तू आज हमारे साथ हमारे परिवार की तरह खड़ा रहे हो। क्यों नहीं भाई जी, नंदिनी हमारी भी तो बेटी के समान है। भाई जी, जाते जाते हमारी बहू की प्रशंसा न करेंगी? अरे कितना चोखा प्रबंध क्यों है, यानी किसी चीज की कसर न छोड़ी। दादाजी, आप सबसे ही तो सीखा है इसने। भाई जी अब आज्ञा दीजिए। राधे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भगवान की कृपा से सब अच्छे से हो गया। एक बात अच्छी न लगी हमें दादाजी। ये हो गया मामा जी, आपने हमारी एक भी फोटो समधी जी के साथ न खिंचवाई। मामा जी मैंने भी कहाँ खिंचवाई है अभी तक। कल जब सारे मेहमान आ जाएंगे तब हम दोनों साथ में खिंचवाएंगे। कल बबलू भी तो आ जाएगा अपनी दुल्हन बिंदिया को लेकर। अच्छा रहेगा, कल से शुरू होगा शादी का असली हंगामा। पहला दिन बहुत अच्छा था। मरते मरते बची। भला आपको कौन मरने देगा? मर ही तो गई थी। सिर में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द। नैतिक, पता है आज मेरी बीवी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही थी। क्यों? अच्छी नहीं लगती तो क्या मेरा ख्याल नहीं रखते आप? नहीं, आप सबसे सुंदर दिखे ना दिखे, पर मैं तो आपको हमेशा यूं ही प्यार करता रहूंगा। आप जैसी हैं मेरे लिए तो हमेशा आप वैसी ही रहेंगी। अच्छी बात है। वैसे मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी काम करूं उसमें कोई कमी ना रहे। बस थक जाती हूँ नैतिक। दर्द कम हुआ? और कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। ओके। अब देखिए कैसे 2 मिनट में सारा दर्द दूर हो जाता है। आपको ये सब इतने अच्छे से कैसे आता है? मैंने एक्वाप्रेशर में डिग्री जो ली है। सच? हाँ, आज से ही प्रैक्टिस शुरू की अक्षरा। लाइए अपने पैर लाइए, उन्हें भी दबा देता हूँ, सारा दर्द दूर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप भी ना नैतिक। आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस मुझे भी आप पर करने दीजिए। नहीं नहीं, आपसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको पता है दादी हमेशा अपना सिर मुझसे दबाती थी। लेकिन मुझे तो यहाँ दर्द हो रहा है।
अब ठीक है। अक्षरा, आपको मुझसे शिकायत है ना कि मैंने हमारी शादी खराब कर दी, लेकिन मुझे अब दीदी की शादी में एक और मौका मिला है कि हम वो खोए हुए पल साथ में फिर से जी लें। भाभी, मेहंदी भिगोनी है क्या? हाँ, नहीं गुलाबो, मेहंदी वाली मेहंदी लेकर आएगी। ठीक है भाभी। भाभी माँ, मैंने धोबी से कह दिया है आज से 2 बार आएगा, इस्त्री के कपड़े ले ले। अच्छा किया। बहू, दाल बाटी बन गई है ना? जी, दाल बाटी बन गई है। और बताइए मीठे में क्या बनाऊं? लौकी का हलवा मामा जी को पसंद है, यही बना लो बहू। ध्यान रखना स्वाद में ऊंच नीच ना हो जाए, वरना थाली छोड़ के उठ जाते हैं। हाँ, उनका तो तुम सब खास ध्यान रखो। मैं चाहती हूँ नंदिनी का ब्याह हंसी खुशी निपट जाए। माँ, ये दाल ठीक तो बनी है ना? एक बार चक्कर देख लीजिए। तुमने बनाई है बेटा, ठीक होगी। मामी जी से पूछ लिया था ना? जी, उन्होंने कहा था मिर्ची कम डालना। क्या हुआ माँ, मिर्ची ज्यादा हो गई है क्या? नमक बहुत ज्यादा है बहू। नमक? बहू, तूने इतना नमक डाला है? आप इसमें तो इतना नमक है कि ये दाल खा ही नहीं सकते। तो क्या आप इतनी सारी दाल फेंक देंगे? भाभी माँ, मैं एक काम करती हूँ, और दाल बना देती हूँ, उसमें मिला देते हैं। अब और दाल बनाने का समय कहाँ है? क्या हुआ? आ गए बबलू बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। दादाजी, हम बहू को लेकर आ गए। अरे बहुत बहुत बधाई हो। ये तो बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगती है। अखंड सौभाग्यवती रहे। खुश रहो बच्चों, सदा प्रसन्न रहो। खुश रहो। Congratulations भाभी। Congratulations बबलू भैया। थैंक यू। बच्चे जब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो उससे उनके संस्कारों का पता चलता है। अरे मासा जी, जब तक ये सुबह माँ बाबू जी का आशीर्वाद नहीं ले लेती तब तक इनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती। हमारी तो शक्ति ही बड़ों के आशीर्वाद में है। अरे वाह, अरे बहू तो बड़ी मीठी मीठी बातें करे है। दादाजी, इसने तो आते ही हमारा मन जीत लिया है। गायत्री, भाभी माँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जी, मैं उन्हें बुला देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे, इसे ही साथ में ले जा। गायत्री देखेगी तो हैरान हो जाएगी। जी माँ, आइए भाभी। चल। सच में गायत्री इससे मिलके बहुत ही खुश थी। बहू, तुम ये गलती कैसे कर सकती हो? अब ये दाल हम कैसे परोसेंगे मेहमानों को? मुझे ही सब कुछ कर लेना चाहिए था। माँ, अगर नमक ज्यादा हो जाए तो उसे संभाला नहीं जा सकता क्या? बिल्कुल संभाला जा सकता है। कैसे? बिंदिया है ना। बिंदिया सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा, वो आ गया बबलू, ये उसकी दुल्हन बिंदिया। कैसा है भाई? ये है नैतिक। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। गायत्री मौसी से तो तुम मिल चुकी हो। ये है भाभी माँ। राधे कृष्ण। और ये है अक्षर,
राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटे, खुश रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। वैसे यहाँ किस बात पे टेंशन चल रही है? वो बहू से भूल से दाल में ज्यादा नमक पड़ गया। बस इतनी सी बात, अभी ठीक हो जाएगा। आइए भाभी, मैं सिखाती हूँ आपको। ये बन गई आटे की लोइयां और अब इसे हम दाल में डाल देंगे। बस अब नमक कम हो जाएगा। हाँ बेटा, तुमने तो एक पल में मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। ये तो मुझे भी पता था, तुझे तो सब पता है। भाभी माँ गायत्री मौसी, अब चलिए आप दोनों जाकर आराम से बैठिए। बिंदिया है ना, वो सारा काम चुटकियों में निपटा देगी। अरे ऐसे कैसे? 2 दिन नहीं हुए दुल्हन को आए, अभी से रसोई के काम में लगा देंगे। इसने आज इतना कर दिया, वो ही बहुत है। तुम दोनों जाओ बाहर बैठो। नो नो एंड नेवर। आप लोग चलिए और आराम कीजिए। चलो चलो चलो। अरे बेटा, बबलू बेटा, अरे यहाँ करना। चलो। ये है ना, अरे चलो। शौर्य की माँ वो क्या हुआ? कुछ नहीं। हम जानते हैं आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि हमारी बेटी ने कितनी अच्छी तरह, कितनी कुशलता से अपनी ननद की शादी का प्रबंध देखा। अरे आप तो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहा करती थी कि अक्षरा बेटा घर का काम सीखो, ये करो वो करो, और अब देखा हमारी बेटी को। जी, बहुत अच्छा लगा उसे ऐसे देखकर। बस बाल गोपाल से यही प्रार्थना है, ये शादी अच्छे से निपट जाए, कोई परेशानी ना आए बीच में। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक ही होगा। नहीं बेटा, मुझे बहुत काम है, आप लोग जाके खेलिए। अरे मैं कहाँ से खेलूंगा अभी? मुन्ना, come on. क्या हुआ? तू डर गया? हाँ डर गया, कहीं तो फिर से मुझसे हार ना जाए। शायद तू अपने हारने की गिनती भूल गया है। लो, आते ही फिर शुरू हो गए। हाय दीदी एंड कांग्रेचुलेशंस। देखिए, आपका भाई आपकी डोली उठाने के लिए हाजिर है। तुम्हें भी कांग्रेचुलेशंस तुम्हारी शादी के लिए। वैसे बिंदिया कहाँ है, मिलवाओगे नहीं? उसे तो आपको खुद ही मिलना होगा। इस घर में जाकर देखिए कि जो सबसे कोमल है, जो सबसे चंचल है, जिसे देखते ही ऐसा लगे कि उसमें कुछ तो है, वही है मेरी वाइफ। चलो रश्मि। वैसे मुन्ना एक बात बता, तू मेरी शादी में क्यों नहीं है? कहीं तुझे इस बात का डर तो नहीं था कि तेरी भाभी मेरी भाभी से ज्यादा सुंदर तो नहीं? I'll see you. वाह, कितना सुंदर कमरा है।
गुलाबो ठीक से रखो। ये मिठाई के डिब्बे है ना, सब वहां रख दो। और ये साड़ियों के डिब्बे भाभी माँ के कमरे में, यहाँ पर। हाँ, और ये वाले है ना भाभी माँ के कमरे। चलो ध्यान से। हाँ, आप सिर पर हमेशा पल्ला रखती हैं? अब हाँ, अब घर के बड़ों के सामने बिना पल्ले के अच्छा नहीं लगता है ना। बिंदिया बेटा, बेटा थोड़ा आराम कर लो, सफर में थक गई होगी ना। यहाँ मैं अपनी दीदी की शादी में आराम थोड़ी ना करने आई हूँ, आप तो मुझे काम बताइए। शादी का सारा काम हमारी बहू संभाल रही है, घर का भी और बाहर का भी। बेटा तुझे कोई चीज की जरूरत पड़े तो बहू से कह देना। हाँ, लो, दोनों भाभियां तो यहाँ हैं। कैसी हैं आप? देखिए, आप तो हमारी शादी में नहीं आई, लेकिन हम आपकी शादी में आ गए। ये कह रहे थे दीदी की शादी में तो जरूर जाना है। अब तुम लोगों ने चट मंगनी और पट ब्याह कर लिया तो कैसे आते? आइए ना, बैठिए संभाल के। भाभी, दीदी कभी किसी की मदद से नहीं बैठती है। भाई तुम्हारे पतिदेव तो तुम्हारा बखान करते ही थकते नहीं। कह रहे थे कि मेरी बीवी सबसे प्यारी है, सबसे सुंदर है। लेकिन बिंदिया भाभी, बुरा मत मानना, हमारे लिए तो अक्षरा भाभी बेस्ट है। देखना, 2 दिन में आपके लिए भी बेस्ट हो जाएंगी। नहीं नहीं, बिंदिया भाभी ही बेस्ट है। देखा नहीं, इन्होंने आते ही हमें कितनी बड़ी गड़बड़ होने से बचा लिया। मेरा तो हाल ही खराब हो गया था। हाल नहीं, दाल खराब हो गई थी। भाभी से ज्यादा नमक पड़ गया था और इन्होंने अपने आइडिया से सब कुछ ठीक कर दिया। अच्छा, बस बस, अब रहने भी दो। अच्छा चलो, अब हम लोग चलते हैं, भाभी को थोड़ा सा आराम करने देते हैं। अरे बैठिए ना। नहीं नहीं, हम बैठेंगे ना तो आप आराम नहीं कर पाएंगे। हाँ बिंदिया, तुम यहाँ आराम करो, हम लोग बाद में बात करेंगे। आराम कीजिए। आपके लिए शरबत भेजूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस एक गिलास पानी दे दीजिए। पानी? 1 मिनट। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा हुआ जो मैं आ गई, आपकी और मेरी खूब जमेगी। रश्मि सही कहती थी कि आप बेस्ट हो। ससुराल में आपको कितना प्यार करते हैं सब लोग। पता नहीं इन्होंने आपसे शादी करने से मना क्यों कर दिया। अब भाभी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जोड़ियां हम नहीं, ऊपर वाला बनाता है। सही कहते हैं। मेरा भाग्य तो नैतिक से जुड़ा हुआ था। खैर, आपको कुछ और चाहिए होगा तो आवाज दे दीजिएगा। गुलाबो, ऊपर बिंदिया भाभी को भी लस्सी दे दो, वो गेस्ट रूम में है। अरे ये टोकरी यहाँ किसने रखी? इसे भी पैक करना था। अक्षरा बेटे, मेहंदी वाली नहीं आई अभी तक? अब मैं फोन करके पता करती हूँ। मुन्ना, कुछ चाहिए था क्या? जी वो मैं तो बस पूछने आया था कि कोई काम हो तो बताइए। भला मेहंदी लगाने में तुम्हारा यहाँ क्या काम हो सकता है? अब नैतिक, यहाँ सब हो गया है, सब औरतें ही हैं। आप जाइए, बस ये टोकरी पैक करनी है। हाँ तो लाइए, मैं पैक करवा देता हूँ। फल पकड़ाइए।
अरे वाह मुन्ना, तू तो बहुत काम कर रहा है। हरिया, ये फल और मिठाई वहां रखवा दे। मामी जी, चाची जी आप आइए ना, बैठक में बैठते हैं। यहाँ इन्हें मेहंदी के लिए सजावट करनी है। आओ बेटा, चल। ये मिठाई के डिब्बे भी ले जाना, ये भी पैक कर देंगे। वो भी ले जाओ। ये वाला भी हो गया। अक्षरा, वो चलिए कमरे में, चलिए ना। नैतिक, अरे आइए ना। ये क्या है नैतिक, कोई देख लेता तो? आंख बंद कीजिए। नैतिक आप क्या बोल रहे हैं? मेहंदी है, आज कितना काम पड़ा है। अरे मुझे भी तो है। लेकिन जितनी बहस करेंगे ना उतनी देर हो जाएगी। चलिए आंखें बंद कीजिए। ओके। नैतिक, क्या कर... ये क्या है? खुद ही देख लीजिए। अच्छा लगा? बहुत। ये आप कहाँ से लाए? आप सवाल बहुत पूछती हैं। बस इतना समझ लीजिए कि आज आपको ये ड्रेस पहननी। मैं आज आपको इस ड्रेस में देखना चाहता हूँ, और अपने नाम की मेहंदी से रचे हाथों के साथ। ये तो बहुत सुंदर है। और आप इसमें सबसे ज्यादा सुंदर लगेंगे। सब लोग आपके सामने फीके पड़ जाएंगे। ना ही कोई बुआ, ना ही कोई भाभी, ना ही बिंदिया भाभी। मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी सबसे बेस्ट दिखे, है ना? वादा? दद्दा जी, सगाई तो अच्छे से की आपने। चलिए, मामा जी को अगर सगाई पसंद आई है तो निश्चित ही सगाई बड़े अच्छे से हुई है। बस हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमारी बेटी बड़े आदर और सम्मान के साथ विदा होवे। बाकी खुशी के वास्ते ही तो कर रहे हूँ ये सब। मोहित को तो मैं जानता हूँ, थोड़ा चंचल छोरा है और समझदार भी है, लेकिन उसके घर वाले पता नहीं, मुझे कुछ अटपटे से लगे। हमारे साथ बिरादरी में और बैठ तो सकेंगे ना दादा जी? मेरा मतलब है हमारा उनका मेल तो है ना? क्यों नहीं मामा जी, वो भी नेक और शरीफ लोग हैं हमारी तरह। मामा जी आइए खाना खा लीजिए। आज आपकी पसंद पूछकर अक्षरा ने दाल बाटी बनाई है। बस दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो टेंशन में आ गई कि मामा जी क्या कहेंगे। हमने भी कह दिया कि ये तो हो ही जाता है। और बिंदिया ने झटपट से सारा काम ठीक कर दिया। घर के काम में बड़ी निपुण है तुम्हारी बहू। बस वो तो ऐसे ही। चलिए खाना खा लीजिए। हाँ चलिए। बाकी सब लोग, भाई साहब नहीं आए? जी वो दफ्तर गए हैं जरूरी काम से, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हम इसलिए जल्दी आ गए कि आपका हाथ बटा सके। बताइए हमारे लायक क्या काम है? और क्या, घर की शादी है, हम लोग मेहमान तो है नहीं। आपकी उपस्थिति से ही हमारा हौसला बना रहता है। वैसे बहुत सारे काम हो गए हैं। भाभी माँ, नंदिनी के लिए लाल और हरे रंग का चूड़ा भी नहीं आया है, मैं बस मंगा देती हूँ। अब तक मंगाया नहीं? अब किससे मंगवाओगी?
छोटी दुल्हन कैसे होगा? मैं जी चूड़ा मंगवाना है तो मैं मंगवा देती हूँ ना। नहीं नहीं राशि में हो जाएगा और छोटी दुल्हन देख लेगी। भाभी माँ, आपको और भी बहुत सारे काम है और हम कुछ करेंगे तो हमें खुशी होगी। मैं मंगवा देती हूँ चूड़ा। और क्या, हमें काम ही क्या है, आपको तो सारा इंतजाम देखना है। अक्षरा की शादी में हमने जयपुर से जड़ाऊ चूड़ा मंगवाया था। अच्छा? हाँ भाभी माँ, और वो बहुत सुंदर होते हैं, एकदम खास शादी के लिए ही बनाए जाते हैं और वो नंदिनी दीदी पर भी बहुत ठीक लगेगा। अच्छा? हाँ भाभी माँ, अक्षरा का चूड़ा बहुत सुंदर था। जी तो बस ठीक है, बिल्कुल वैसा ही चूड़ा हमारी नंदिनी बिटिया के लिए भी आ जाएगा। आप बेकार ही परेशान होंगी। भाभी माँ, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस समझिए चूड़ा आ गया। राशि बहन, आपकी बहुत मदद हो गई। चलिए अंदर चलिए। सारे मेहमानों को शरबत पिला दिया ना? ठीक है। अरे अभी तक लाइटें ऑन नहीं की, अब जाइए लाइट वाले को बुला के लाइए जल्दी। अक्षरा, माँ, आजा बेटा आजा। माँ, मैंने खाना खा लिया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबूजी नहीं आए? बेटा वो लो आ गए। आप सब लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मैं रखवा देती हूँ। जितना भी इन्हें कह दो, कुछ काम तो रह ही जाता है। आइए ना, आइए। जी। अरे मेहंदी लगाओ बेटा। क्या कर रही है अक्षरा? ये लगा रही हूँ। ये सब छोड़, तू जाकर तैयार हो जा। ये मैं करती हूँ। आओ बेटा। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। ये है मेरी वाइफ बिंदिया। खुश रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ऋतुराज, तुम्हारी दुल्हन तो खूब सुंदर है। भाभी माँ, ये क्या? मुझे दीजिए। और ये क्या? आप क्यों काम कर रही हैं? आपको तो बैठना चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन अब आपका कोई ख्याल भी तो नहीं रख रहा। अब अक्षरा भाभी को देखिए, सुबह से सारा काम अकेली संभालने में लगी हुई है। अब अकेली कितना काम करेंगी? लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, सारा काम संभाल लूंगी। मुझे बताइए क्या क्या करना है। खुश रहो बहू, सारा काम हो गया है। मैं आरती की थाल सजाने जा रही थी। अब भाभी माँ, मैंने पूजा की थाली सजा दी है, मंदिर में रखी है। अच्छा किया। मैं अभी आई। अक्षरा, ये क्या हाल बना रखा है बेटा? मेहमान आने वाले हैं और घर की बहू ऐसे ही घूम रही है। अक्षरा बेटे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बिंदिया को देखो कैसे समय पे तैयार होके आ गई है। जाओ। फिर नैतिक भी तुम्हारे पीछे वैसे ही घूमेगा जैसे बबलू बिंदिया के पीछे चक्कर काटता है। अरे मेरी बिंदिया है ही इतनी प्यारी कि कोई भी एक नजर में ही लट्टू हो जाए। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अक्षरा, तुम्हें ही ढूंढ रही थी बेटा। क्या हुआ माँ? ये देखो, मोतियों की लड़ियां ऐसे उलझ गई हैं। ये हार कल पहनना था और लाइए मैं ठीक कर देती हूँ। नैतिक हटिए प्लीज। अक्षरा,
आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अभी तो मेहंदी भी लगवानी है, उसमें प्यार भरा एन भी लिखवाना है और अच्छे से तैयार भी होना है। मैं कब से राह देख रहा हूँ कि मेरी पसंद का लहंगा आप कब पहन कर आएंगे, जिसे देखकर सब लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। पहले मैं इसे तो सुलझा लूं। अब आप इसमें वक्त मत बर्बाद कीजिए, मैं आपको सबसे अच्छा दिखना चाहता हूँ। देखिए आपने मुझसे बात सॉरी अक्षरा। ये क्या किया आपने? टूट गया ना हार। अब मैं माँ से क्या कहूंगी? और नैतिक, मैंने सुन लिया आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। यही ना कि मैं सबसे सुंदर दिखूं। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ एक साथ करना इतना आसान नहीं होता है। कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। हार मेरा भाई फाइनली अपने गुस्से पर काबू करना सीख गया। सबके लिए नहीं। अक्षरा, अक्षरा, कहाँ जा रही है? ये ले, माँ ने तेरे लिए भेजा है। क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना छोटा सा क्यों हो गया है? कोई बात हुई है? मुझे बताना। क्या करूं वर्षा, कितनी भी कोशिश करती हूँ सबको खुश रखने की, पर हर बार कुछ न कुछ हो जाता है और नैतिक मुझसे रूठ जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है। बुद्धू, जानती भी है पति के रूठने में ही उनका प्यार छुपा होता है। जानती हूँ तुझे गुस्सा भी आ रहा होगा, दुख भी होगा और बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन क्या इन सब में प्यार नहीं छुपा? प्यार हो और तकरार ना हो, उसमें क्या मजा? वो रूठेंगे नहीं तो तुम उन्हें मनाओगे कैसे? अपने आप को लकी समझो अक्षरा कि तुम जिससे इतना प्यार करती हो वो तुम्हारे पास है। चाहे उनसे जितना झगड़ो, उन्हें मनाओ, उनसे जब चाहे अपने मन की सारी बातें कह दो, लेकिन सबका नसीब एक जैसा नहीं होता है। तानी को जानती हो? वही तानी जिसके लिए उसका प्यार, उसका अनुराग ही सब कुछ है, वो उसका ना हो सका। उनके लिए बस यही प्रार्थना है कि वो दोनों फिर मिल जाएं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।